कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि समाज की जो विषमता है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। जैसे बनवारी जी ने बताया कि समाज की ऐसी एकता हुई कि उल्लासनगर में 3 नगर सेवक हमारे चुन के आए। तो ये सही बात है, अगर एकता नहीं दिखाते तो एक भी नहीं जाता। 3 गए तो हमारी एकता थी। मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हमारे जो उल्लासनगर के अंदर जो पाड़े हैं, अगर वो सारी विषमताओं को दूर कर कर एक हो जाए तो कम से कम 5 नगर से जा सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता हूं 5 नगर से को चुन के आने के लिए। यही धोरण लेके हम लोग पिछले 5 साल से चल रहे हैं। पिछले बार राठी साहब को पार्टियों ने ऑफर किया कि आप राष्ट्रवादी का काम करो, किसी ने कहा बीजेपी का काम करो, किसी ने कहा कांग्रेस का काम करो। इन्होंने धोरण बना लिया था कि जो पक्ष 5 वाल्मीकियों को टिकट देगा, उल्लासनगर का सारा वाल्मीकि एक तरफ उस पक्ष की तरफ खड़ा रहेगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि कोई भी पक्ष आगे नहीं आया। शर्म की बात इसलिए है, हमको शर्म नहीं, उनको शर्म, कि उनको हमारे वोट तो चाहिए लेकिन वाल्मीकि आदमी का नेतृत्व तो नहीं चाहिए। हर बार हम वोटिंग करते हैं, हर बार दोस्ती यारी के नाम पर, पक्ष के नाम पर, ग्रुप के नाम पर इस शहर को हमारे वोट जरूर चाहिए। लेकिन अगर उनको हम बोले कि हमारे 5 वाल्मीकियों को आप टिकट दो तो वो नहीं देते। आज भी जो टिकट हमको मिला है वो संघर्ष के माध्यम से मिला है। वाल्मीकि कोटे से उल्लासनगर के अंदर किसी भी दल ने एक भी टिकट नहीं दिया है। अगर मागासवर्गीय रिजर्वेशन आया तो मिलेगा, तो सबको मिलता है, उसमें कौन सी नई बात है। अगर मागासवर्गीय रिजर्वेशन आएगा तो वहां दूसरा कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है, इसलिए तुम बोलते हो कि नहीं तुमको टिकट दिया। वैसा नहीं, हमको 5 जनरल सीट पर टिकट चाहिए। मागासवर्गीय पे तो 50 मागासवर्गीय खड़ा हो जाएंगे, जरूरी नहीं कि वहां वाल्मीकि चुन के आए। तो इस बातों को हमको गौर करना है। ये क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है समाज के अंदर एकता नहीं है। अगर हम एक हो जाए, आज अगर हम डिक्लेयर करते हैं कि जो पक्ष हमको 5 टिकट देगा जनरल सीट पर, उसी पक्ष के साथ जाएंगे, अन्यथा हम लोग वोट करने वाले नहीं है तुमको। देखो ये तुम्हारे सामने घुटने रगड़ते हुए आएंगे। हम अलग अलग दिशाओं में बटे हुए हैं, हमको एक होना चाहिए। थोड़ी देर पहले राठी साहब ने भी कहा, बनवारी जी ने भी कहा, रामपाल चौहान जी ने भी कहा कि कंडारी जी को एमएलए बनाना चाहिए। सभी वाल्मीकि लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे उस लायक समझा, लेकिन उसके लिए आगे जाके मैं बात करना चाहूंगा। मैं वाल्मीकि जरूर हूं और मुझे गर्व है कि मैं एक वाल्मीकि मेहतर की औलाद हूं और आगे भी रहेगा। लेकिन किसी भी जनरल आदमी से अपने आप को कम नहीं समझता हूं, किसी भी नेता से अपने आप को कम नहीं समझता हूं, क्योंकि उससे ज्यादा समाज कार्य करता हूं। जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं, जिस वार्ड में रहता हूं, सिर्फ एक घर वाल्मीकि का है और पूरे वार्ड को यह पता है कि ये वाल्मीकि समाज से। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले बार सिर्फ 60 वोट से हमारी बहू चुन के आई थी, लेडीज वार्ड था। और जनरल से आपको दावे के साथ कहता हूं कि पिछले बार भी जो यहाँ की सीट थी लेडीज जनरल, मतलब बड़े बड़े पैसे वाले हमारे सामने खड़े हुए थे, लेकिन हम 60 वोट से चुन के आए। और इस बार भी मेरे छोटे वाले भाई राजू कंडारे को मैंने नगर सेवक बनाया जनरल सीट से, न कि मागासवर्गीय सीट से। और 1340 वोट से हम लीड में आए। लीड मतलब 7 लोगों का, हमारे विरुद्ध 8 लोग खड़े थे, 7 लोगों का हमने डिपॉजिट जब्त किया। तो ये हमारे कार्य ने हमको करवाया, न कि जनरल सीट पे हम खड़े हुए बोल के आया। हमने अगर अच्छा काम किया नहीं होता तो जनरल सीट पे हम चुन के नहीं आ सकते थे। आपको और भी इसके आगे जाके बताना चाहता हूं कि पहली बार मैंने सोचा, मेरे कार्यकर्ता मेरे पीछे पड़ गए साहब पिछले साल से, कि भाई साहब आपका काम 10 वार्ड के अंदर इतना अच्छा है और दुनिया के
लोग अपना बैनर लगाते हैं, फोटो लगाते हैं जन्मदिन का, आप नहीं लगाते हो। मैं बोले यार मुझे कुछ में कुछ मजा नहीं आता है कि मैं अपना जन्मदिन की फोटो लगाऊं। पीछे पड़ गए लोग, मेरे कार्यकर्ता पीछे पड़ गए, नहीं इस बार लगाएंगे। लेकिन देखिए नीति को क्या मंजूर था कि उत्तराखंड का इतना बड़ा प्रलय आया, मैंने मेरे सारे प्रोग्राम रद्द किए। लाठी साहब बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हमने बनाया था मेरे ग्रुप ने, पूरे शहर में होल्डिंग लगने वाले थे, टाउन हॉल में बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था, लेकिन उत्तराखंड के त्रासदी की वजह से उसको ध्यान में रखते हुए हमारे ग्रुप ने उस प्रोग्राम को रद्द किया। लेकिन जितने भी मंडल मुझे जुड़े हैं, जितने भी संगठन मुझे जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि साहब आप हमारे यहाँ आएंगे जरूर। मैं अपने आप को गौरवान्वित क्यों करता हूं कि सुबह 8:30 बजे से मैंने कार्यक्रम शुरू किया, रात को 12 बजे मैं इस ऑफिस पे वापस आया हूं और 8 कार्यक्रम रद्द करने पड़े मुझे। पूरा दिन मतलब कहीं मुझे खाने का टाइम नहीं मिला, नाश्ते का टाइम नहीं मिला, पानी का जो मिला वही रास्ते में चलते रहा। मतलब इतने कार्यक्रम मैंने एक वाल्मीकि होते हुए कम से कम 28 जगह पे मैंने जनरल लोगों के इधर कार्यक्रम दिए। उन लोगों ने मेरा स्वागत किया, उन लोगों ने मेरा केक काटा। सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे अमरनाथ जी पाठक जो पंडित समाज से आते हैं, उत्तर भारतीय, उन्होंने मुझे रात को एक दिन पहले फोन किया कि कंडारे जी सबसे पहला केक मेरे घर कटेगा, मेरे समाज के सामने आप सबसे पहले मेरे घर आएंगे। ये एक बड़ी बात है और वो जानते हैं कि मैं वाल्मीकि हूं। तो आज का हिंदुस्तानी समाज जाग चुका है, सिर्फ वाल्मीकि लोगों को जागने की देर है। वो क्यों जाग चुका है कि जो अच्छा काम करेगा वो उसके पीछे जाते हैं। अगर हम सब एक हो जाते हैं, अगर हमारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको उनके पीछे जाना चाहिए। न कि मैं वो मंदिर का काम कर रहा हूं, न कि मैंने 25 लाख रुपया वहां से लाके दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी जाते तो मिल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप में लगन होनी चाहिए, हमारे में नीति साफ और हमारी लगन अच्छी है बोल के आप लोग यहाँ आज जमा हुए। आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे कार्य के बारे में दुनिया बोलती है, लेकिन ये मेरा घर है। मेरे घर को लोगों को जब मैं मेरा कार्य बताऊंगा तो मेरे भाइयों में हिम्मत आएगी कि एक हमारा भाई इतने हिम्मत से लड़ रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि ये रोड नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो चुका है, 4 लाइन रोड बनने वाला है। ये रोड यहां से आंध्र तक जाएगा। जब इसका सर्वे करने के लिए इंजीनियर आए तो उनको किसी ने सलाह दिया कि अगर इस रोड की आपको जानकारी लेनी है तो आप कंडारे नगर सेवक से जाके मिलिए। सामने वाले ने मेरा नंबर लिया, मुझे फोन किया, सीधा मेरे पास आया, बोला साहब ये रोड का हमें सर्वे करना है, मैं केंद्र से आया हूँ और मुझे इसकी जानकारी चाहिए, क्योंकि 500 प्रॉपर्टी से ज्यादा अगर डेमोलेशन होती है तो हमको प्लान चेंज करना पड़ता है। तो भाई ऐसी कोई 500 प्रॉपर्टी इस रोड पे यहाँ से लेकर औरंगाबाद तक नहीं है, 200 प्रॉपर्टी हो सकती है। आपको इसमें डेमोलेशन करने के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि रोड की बहुत जरूरत है। लेकिन आप अपना विचार तो मुझे बताएं। तो उन्होंने बताया कि भाई 4 लाइन रोड बनाने वाले हैं। इस 10 नंबर नाके से हम पहला टप्पा रायता तक बनाएंगे, उसके आगे फिर ये रोड आगे थोड़ा छोटा होगा और ये आंध्र तक जाने वाला है। मैं बोला भाई साहब आप 4 लाइन रोड बनाने वाले हो, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या? आप 4 लाइन की जगह 8 लाइन बना दो, क्योंकि इस 10 नंबर नाके से वरफ गांव तक राइट और लेफ्ट में 14 टन है। अगर हम लेफ्ट वाले को इस टर्न पे अगर घूमना हो तो वो गाड़ी रुकनी पड़ेगी, उसको घूमना पड़ेगा।